हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस। आपके अपने स्टडी चैनल पे मैं हूं कुमार सत्यम और आज हम लोग अपने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। बचपन से हम लोग फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स साइंस के अंदर आता है तो हम इसे बोल सकते हैं कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। अब इसमें होता क्या है, फिजिक्स में हम लोग मैटर एनर्जी के बीच का इंट्रैक्शन या हम कहें रिलेशन देखते हैं। इट मीन्स द्रव्य और ऊर्जा के बीच जो भी रिलेशन है उस चीज़ का हम स्टडी करते हैं, उस चीज़ का हम एनालाइजमेंट करते हैं और फिजिक्स हमें वो चीज़ बताता है। साथ ही साथ हम लोग बॉडी का आउटर प्रॉपर्टी भी मेजर्ड करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें क्या हम लगा रहे हैं, फोर्स। हम बोल सकते हैं कि हमने उसमें एनर्जी लगाया और किस पे लगाया, बॉडी पे लगाया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैटर था सॉलिड और हमने एनर्जी लगाया, तो साथ में क्या हो रहा है, दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश। तो ऐसा साइंस, ऐसा सब्जेक्ट जो हमको मैटर एनर्जी के बीच का इंट्रैक्शन बताए, साथ ही साथ हमें आउटर प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को हम मेज़र कर पाए, उस चीज़ का स्टडी हमारा फिजिक्स कहलाता है। इसीलिए फिजिक्स को वर्ल्ड ऑफ मेज़रमेंट भी बोला जाता है। तो ये थी डिफिनीशन हमारे फिजिक्स की। अब चलिए हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में देखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के पहले हम लोग एक टर्म देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी हम ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिन्हें हम मेज़र कर पाते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जैसे कि हमें डिस्टेंस दे दिया रहेगा तो हम उसे मेज़र कर पाएंगे। अब हमें किसी का फीलिंग देखना है, लव देखना है, अफेक्शन देखना है, तो ये हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, ऐसे क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र कर पाए। अब इन्हें भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट होंगे वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, और वहीं डिराइव्ड जो फंडामेंटल पे तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी मेज़र करने के लिए हमको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, और हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी में इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी का भी ज़रूरत पड़ता है। बेसिकली हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। इसको छोड़ के, इन सातों को छोड़ के बाकी सारे हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी में जाते हैं। तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं? लेंथ है हमारा, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हो गए हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मैं हिंदी बता देता हूँ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और साथ ही पदार्थ का परिमाण। तो ये हो गए हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटी, और इसको बाकी छोड़ के कोई भी होंगे जैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, तो ये हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम क्या क्या में मेज़र करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी मीटर स्केल से मेज़र होता है। स्क्रू गेज जो आपने 11th, 12th और 10th के प्रैक्टिकल्स में किए होंगे। वर्नियर कैलिपर या स्लाइड। स्फेरोमीटर, इससे रेडियस ऑफ कार्वेचर को नापा जाता है। और ज़रीब एंड फीता, ये आपने किसी दर्जी के दुकान में देखे होगा, जिससे कि वो मेज़रमेंट लेता है। नेक्स्ट है हमारा मास। मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिजिकल बैलेंस मीन्स तराजू। टाइम के लिए क्लॉक, वॉच क्लॉक, सैंड वॉच क्लॉक या सन वॉच, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए।
नेक्स्ट है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर भी हमारा बहुत टाइप का होता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ठीक है। करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेलोमीटर। ये बस आपको डिवाइसेस के नाम याद रखने हैं, ताकि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस डिवाइस से नापा जाता है, तो वो हो गया कैंडेलोमीटर करंट का, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि एवोगाड्रो नंबर के रिस्पेक्ट में यहाँ बोल सकते हैं मोल। आप फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, मोल के कंसेप्ट में मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स ऐसे इंटिटीज़ हो गए हमारे जिनके थ्रू हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर पाते हैं। सो हमारा डिफिनीशन क्या हो गया, हमारा डिफिनीशन हो गया the entities which are used to express the measurement of any physical quantity is known as its unit। तो ऐसा एंटिटी जिससे हम एक्सप्रेस कर पाए मेज़रमेंट को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसे हम यूनिट बोलेंगे। जैसे कि न्यूटन हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम फोर्स का मेज़रमेंट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इज़ क्या हो गया, यहाँ होगा फोर्स, इट इज़ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। क्लियर है। अब हम चलते हैं कि यूनिट तो चलो हमको पता चल गया कि क्या होता है। अब बहुत सारे सिस्टम्स होंगे जिनके थ्रू हम यूनिट्स को भी मेज़र करते होंगे। तो बेसिकली हमारे 4 सिस्टम हैं जिनके थ्रू हम यूनिट्स को बांटते हैं। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए 4। पहला हो गया CGS, MKS, FPS और चौथा SI। CGS में यहाँ क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। अभी हम वैसे नाम देख लिए कि CGS हमारा एशियन है, MKS फ्रांस, FPS बाय ब्रिटिशर्स एंड फोर्थ ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जो कि सबसे ज़्यादा काम में रहता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा CGS यूनिट में क्या क्या होता है। पहला हमारा बता रहा है लेंथ मीन्स सेंटीमीटर, सेकंड हमारा बता रहा है मास मीन्स ग्राम एंड थर्ड हमारा बता रहा है टाइम। तो हो गया हमारा सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सो CGS। यही बेसिक्स हमारा नेक्स्ट यूनिट में भी, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में भी काम आएगा। तो MKS का क्या हो गया, पहला हो गया लेंथ, दूसरा मास और थर्ड टाइम। तो लेंथ में हो गया हमारा मीटर और मास में हो गया kg और टाइम में हो गया हमारा सेकंड। थर्ड हम लोग चलते हैं अपने यूनिट में, तो उसी तरह हम देखेंगे लेंथ, मास और टाइम का, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास, टाइम में देखेंगे तो लेंथ हो गया फुट मीन्स F, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। अब आते हैं हमारे लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट पे, जो कि है हमारा SI यूनिट। ठीक है। इन दिस सिस्टम सरनेम ऑफ इन्वेंटर इज़ यूज्ड। जिस वैज्ञानिक ने जिस यूनिट का खोज किया है उसे ही हम यूनिट, SI यूनिट मान लेते हैं। ठीक है। सो द फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज इन्वेंटर इज़ नोन, जिसने उसे खोजा वही हो गया उसका SI यूनिट। ठीक है। जैसे फोर्स का न्यूटन ने खोजा तो न्यूटन उसका यूनिट हो गया SI। लेकिन कुछ यूनिट ऐसे भी तो होंगे जिसका हमें इन्वेंटर पता नहीं होगा, तो फिर हम MKS यूनिट को लेंगे SI यूनिट के जगह पे। तो हमने अभी तक देखा फिजिक्स का डिफिनीशन, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स क्या होते हैं, साथ ही हमने देखा हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम देखते हैं SI यूनिट क्या क्या होते हैं। लेंथ का हमारा SI यूनिट होता है मीटर। ठीक है। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और हम देखते हैं डिराइव्ड SI यूनिट,
न्यूटन फोर्स का, जूल हमारा एनर्जी का, वर्क का, पास्कल हमारा प्रेशर का। तो ये टेबल आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना आप नीचे लेवल के एग्ज़ामिनेशन दोगे उतना ही ज़्यादा ये बेसिक से क्वेश्चन आता है। जैसे आपको बोल देगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, या कैंडेला किसका यूनिट है, क्वेश्चन घुमा के। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे एमटीएस ग्रुप डी, वैसे वैसे आपको बेसिक्स आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वहाँ बनते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स से मैंने जितना आपको बताया इससे किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा। फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ हमने देखा, डिराइव यूनिट हम आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में डील करने वाले। सो आपको बेसिक्स यहाँ यूनिट्स का लेना है, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बाकी डिराइव यूनिट्स हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, और साथ में डायमेंशन भी। डायमेंशन बस मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब व्हेन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को, मीन्स क्या हो गए ये फंडामेंटल नहीं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में, जब डिराइव्ड को हम फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं तो एक इक्वेशन बनता है। वही इक्वेशन हमारा कहलाता है डायमेंशन या फिर डायरेक्शनल फार्मूला। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है स्पीड का हमको फार्मूला पता है, ये मैथ्स में भी आपको पता ही है, यूज़ होता है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस के लिए हम एल तो यूज़ कर सकते हैं, और बाय टाइम सो बाय टी। सो हम जो डायमेंशन होता है वो मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, सिर्फ MLT के रिस्पेक्ट में। कहीं कहीं आपको मिलेगा वो अदर भी, लेकिन बेसिकली हम लोग MLT के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर L तो मेरा क्या है, एक है। सो पावर यहाँ 1, लिखे या ना लिखे बात एक ही है। मेरा डिनोमिनेटर में है टाइम, सो यहाँ पर T का पावर क्या है मेरा -1, और मास यहाँ कुछ है नहीं तो पावर है 0। सो हमारा हो क्या गया, MLT -1। तो M0 L1 लिखे या ना लिखें कोई बात नहीं, और डिनोमिनेटर में है T इसीलिए -1। सो ये स्पीड का हो गया हमारा डायमेंशन। ऐसे ही हम बहुत सारा डायमेंशन फार्मूला या फिर हम कहें डायरेक्शनल फार्मूला निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सो ये थी हमारी क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशन को लेके। आपको हमारे इनिशिएटिव ये फिजिक्स को लेके आपको कैसा लग रहा है, आप अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही आप इस चैनल को ग्रो करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिशियरी तक ये चैनल पहुँचे और वो इसका फ़ायदा ले पाएँ। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.